हम लोग बड़े पैमाने पर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुख्य तौर पे कार्यक्रम यहाँ पे था, इस जनपद का एक असंसदीय सांसद है जिसे शब्दों की मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा परसों हमारे किसान आंदोलन को और हमारे नेता पर अभद्र टिप्पणी करी गई, जिसके विरोध में और उस पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं क्षेत्र के भी किसानों को कि ये सांसद जो है इसने कभी संसद में जनपद की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं करी। इसने चिलवरिया चीनी मिल पर हमारे किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में कोई बात नहीं करी। इसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन ये किसान आंदोलन पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इसके अंदर बोलने की ऊर्जा आ गई। ये इस देश के किसानों को, इस जनपद के किसानों को समझना चाहिए और आने वाले समय में इन सांसद महोदय को अपनी तरह से एक जवाब देने के लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है कि ये इनके द्वारा अगर इस देश की किसानी को बर्बाद करके, इस देश की खेती को बर्बाद करके हमको आपको जाति धर्म और संप्रदाय में भड़का कर अगर सत्ता पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है तो हमें किस तरह से सचेत रहना है, हमें अपने वोट का प्रयोग किस तरह से करना है। ये इन्हीं मुद्दों को लेकर आज का ये कार्यक्रम था। और 27 तारीख को जो हमारा भारत बंद का आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में, उस पर भी हम लोगों ने तैयारी करी है। हम जनपद वासियों से, जनपद के व्यापारियों से, मंडी के लोगों से और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जो भी लोग जुड़े हैं, हम सबसे ये अपेक्षा करते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि वो लोग भारत की खेती को बचाने के लिए, भारत के किसान को बचाने के लिए, व्यापार और उद्योग को बचाने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, बिजली का मूल्य कम करवाने के लिए इस आंदोलन को 27 तारीख को जो भारत बंद है उसमें हमारा सहयोग करेंगे। साथ ही हमारे जो किसान यूनियन से जुड़े हुए जो किसान भारत बंद में शामिल होंगे उनसे भी ये निवेदन है कि वो हमारे एम्बुलेंस को और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पे कतई कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे ही लोग बीमार होते हैं, उनको हमें रास्ता देना है, उनको निकालना है। इमरजेंसी की जो भी सेवाएं हैं बंद से पूरी तरह से हम लोगों ने बाहर रखी है, उसका भी हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से पालन करेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जब तक इस देश में कृषि कानून वापस नहीं होता है तब तक भारत के किसान को लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये हमारे पेट से जुड़ा हुआ, ये देश के किसान और गरीब और मजदूर के पेट से जुड़ा हुआ, रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम इसमें कोई भी समझौता नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। महेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश टिकैत, आगे हटो, मैं आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे बीच में किसानों की इस पंचायत के बीच में बहराइच जनपद के आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हुए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम माननीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा है। ये देश का दुर्भाग्य है जब हमारी चुनी हुई सत्ता में भेजे हुए लोग हम पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और शासन प्रशासन के सामने करते हैं। शासन प्रशासन उन पर कार्यवाही नहीं करता है, उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। इसी बिंदु को लेकर 4 सूत्री ज्ञापन हम आदरणीय अपने अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे और हम ये चाहेंगे कि उस पर समुचित कार्यवाही शासन प्रशासन करे। प्रकरण को जो भी 4 बिंदु हैं उसे गंभीरता से ली जाए और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ये सब 4 बिंदु हैं। इसमें एक तो सांसद जी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है सर, वो मतलब किसान आंदोलन को पाकिस्तानी तथा सिक्किस्तानी से प्रेरित आतंकी फंडिंग के साथ टिकैत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण किया गया है, जिससे भारतीय किसान यूनियन तथा भारत का किसान आहत है। तत्काल अछेबर लाल के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। सर, हम बहराइच सांसद अछेबर लाल जी के दौड़ की चल अचल संपत्ति की उच्च स्तरीय जाँच भी चाहते हैं। सर, बरसों से बहराइच की चीनी मिलों पर किसानों का तमाम बकाया मूल्य भुगतान के लिए बाकी है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको गंभीरता से ले और हमारे किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें दिलाया जाए। सर, इस बार जो नई समस्या आ रही है धान क्रय केंद्र के संबंध में,
वो इसमें हमने ज्ञापन में भी दिया है, आपको मौखिक तौर पे भी अवगत करा दें। सर मान लीजिए पिता पुत्र हैं और दोनों लोगों के मोबाइल एक आधार नंबर पे सीड है सर, लिंक है, और दोनों के नाम खेत है, तो उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। वो इसको आप भी संज्ञान में लेंगे, क्योंकि इससे जी इसमें तमाम किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास मतलब मोबाइल सर घर में 10 नहीं है, या गांव के तमाम लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल दूसरे मतलब आधार में मोबाइल सीड है, क्योंकि आधार में मोबाइल सीड नहीं होगी दूसरा आधार नहीं निकलेगा सर। और मान लीजिए हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमने पड़ोसी के आधार मोबाइल नंबर को लगा दिया, तो हमारा भी धान बिकना चाहिए। अगर हम खतौनी में हैं, हम किसान हैं जी 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 सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए तो भैया तो आप ज़्यादा लोग ना आए, थोड़ा दूरी बना के फोटो